प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 में अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण के कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो प्यारे बच्चों, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? जैसे ये दो पिंड है, ये दोनों पिंड मान लो r दूरी पर है। ये m1 पिंड है, ये m2 पिंड है। इन दोनों पिंडों के बीच जो बल लगता है वो लगता है इन दोनों के गुणनफल के m1 गुणा m2 और बटे में इनके बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर के। तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। बिल्कुल सही बात है। जो बल लगेगा इन दोनों के दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा आएगा, क और ख दोनों। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों, ये जो नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो किसी पिंड के तात्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल जो होता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं होता? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करना, पेड़ से सेब का गिरना, ऊंचाई से गिराई वस्तु का नीचे आना। तो यहाँ पर क और ख और ग तीनों, ये तो क्या क और ग और घ ये तो होते हैं गुरुत्वाकर्षण कारण। लेकिन चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करती है, चुंबक कर रही है ना, तो यहाँ पर चुंबकीय बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस पर लागू होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बड़ी वस्तुओं पर, छोटी वस्तुओं पर, भारी वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर लागू होता है। संसार में कहीं भी दो पिंड है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो सब पर लागू होता है। जी का वर्तमान मान्य मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों, जी का जो मान है वो होता है 6.67 दिन गुणा में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ये आपको याद रखना है, ये साइंटिफिक है, निकाला हुआ है। जी का एसआई मान क्या है? तो जी का जो एसआई मान है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। निम्न में से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का समीकरण कौन सा है? तो ये जो नियम है वो यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है, समीकरण पूछा है, तो ये होता है F बराबर G m/d²। जैसे कोई दो पिंड है, एक बड़ा पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, एक छोटा पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, बीच की दूरी d है, तो F समानुपाती होता है किसके? इन दोनों के गुणनफल के। और व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? 1/d² के। तो इन दोनों को जब इकट्ठा लिखते हैं और समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए जी प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो दुग्धमापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वे किस सिद्धांत पर? तो वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए बल तरल के भार के बराबर होता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। अभी ऊपर जो प्रश्न आया था इसमें क्या था? आर्किमिडीज का जो सिद्धांत पर काम करता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। जैसे अगर हम मान लो पानी के अंदर कोई चीज़ डालते हैं, ये पानी से भरे हुए कोई टब है, इसमें हमने कोई भार डाला, तो ये कितना पानी हटाएगा? तो इस पर जो ऊपर की तरफ बल लगेगा वो उत्प्लावन बल, ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। रबड़ की डोरी से बंधे पत्थर को पानी में डुबाने पर रबड़ की डोरी की लंबाई कम क्यों हो जाती है? तो यहाँ पर कम क्यों हो जाती है? गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा होता है उत्प्लावन बल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो जैसे ये बाल्टी है, इसमें कोई रस्सी बांध के हमने बाहर लटकाया, तो ये पानी इसको ऊपर की तरफ बल लगाता है और नीचे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर क्या है? गुरुत्वीय बल लगता है। तो ये
उत्प्लावन बल ज़्यादा है इस गुरुत्वाकर्षण बल से, तो इसलिए रस्सी है जो यहाँ से छोटी हो जाएगी। लोहे की कील पानी में डूब जाती है परंतु बोतल का आकार तैरता है, ऐसा क्यों है? तो ये ऐसा होता है घनत्व के कारण। जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाती है, जिसका घनत्व कम होता है वो तैरती है। तो पानी से घनत्व पानी का घनत्व ज़्यादा है, कोरक का घनत्व कम है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए वो कारक तैरती है और लोहे की कील जो है वो डूब जाती है। वह कौन सा केंद्रक बल है जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? तो प्यारे बच्चों वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। संसार में कोई भी दो पिंड है वो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, तो जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसी प्रकार से सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वी जो हमारे 8 ग्रह हैं, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर काट रहे हैं। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व होता है पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। तो पानी के घनत्व से तुलना करके उसका निकालते हैं, पदार्थ का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर माइनस इसकी मीटर माइनस 3, मीटर की घात माइनस 3, या इसको ऐसे लिखा भी आ सकता है किलोग्राम, ये प्लस में आ सकता है ऐसे। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये माइनस का हो जाता है -3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? उसका घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा है तो त्वरण कैसा होगा? तो त्वरण क्या होगा? यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत लग रहा है तो ऋणात्मक होगा। जैसे इस तरफ वेग है, इस तरफ लग रहा है तो कैसा होगा? ऋणात्मक। अगर वेग की दिशा में ही लगे तो वो धनात्मक होता। तब यहाँ पर पूछा है विपरीत तो ऋणात्मक है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों दाब का जो एसआई मात्रक होता है पास्कल होता है, जिसको बड़े पी और छोटे ए से लिखा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में लगे तो त्वरण कैसा होता है? तो मैंने ऊपर बता दिया था कैसा हो, धनात्मक होता है। जब प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कैसा होता है? जब प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कैसा होता है? जैसे मान लो हमारे पास एक ये क्षेत्रफल है और एक ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को समान बल है, एक इतने एरिया पर लग रहा है, एक इतने एरिया पर लग रहा है, तो अगर इतने एरिया पर जो बल लगेगा तो वो तो अधिक होगा और ज़्यादा एरिया पर जो बल लगेगा वो फैल जाएगा, तो क्या होता है? बल कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रणोद छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाला लगता है तो दाब कैसा लगता है? अधिक लगता है। यहाँ पर छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कैसा लगता है? अधिक। अगर बड़े पर लगेगा तो क्या होएगा? कम आता। ठीक है। पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऊपर ले जाके जाएंगे तो माइनस का लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्र, जैसे ये एकांक क्षेत्र पर इस पर जितना बल लग रहा है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। प्रणोद किसे कहते हैं? विशेष दिशा में लगने वाले नेट बल को क्या कहा जाता है? प्रणोद। विशेष दिशा में लगने वाले बल को, नेट बल को प्रणोद कहते हैं। भार किसे कहते हैं? तो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल क्या होता है? भार होता है। तो भार एक किस्म से बल है। F बराबर क्या होता है? mg। m उसका द्रव्यमान, g और g से उसकी गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है? भार आ जाता है। इसको भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो पहला इसका आएगा वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल जो है वो क्या है? वही भार है। पानी की सतह पर कोई वस्तु कब तैरती है? जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज़्यादा हो। जब उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज़्यादा हो तब तैरती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा और बाह्य अंतरिक्ष की अपेक्षा पृथ्वी पर कितना हो, पृथ्वी पर कितना होगा? किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता, हमेशा स्थिर रहता है। बदलता है तो क्या बदलता है? भार बदलता है। भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg, क्योंकि g जो है वो सभी स्थानों पर अलग अलग होता है। पानी में डूबी बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है?
उत्प्लावन बल, वस्तु का बल, विद्युत बल, क और ख दोनों, तो इसको कहा जाता है क और ख दोनों। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, यह 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंची, तो वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया, यह 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पहुंची, वस्तु कितने वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई, तो ये फेंकी गई प्यारे बच्चों 14 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। यानी इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंची और तो उसका वेग जो होगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ठोस किस कारण से किसी सतह पर दाब लगाता है, तो ठोस जो होते हैं वो भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आकर धरती पर टकराने समय कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखो आप, जो समय है हमारे पास क्या है, टी है 0.5 सेकंड और यू क्या है, 0 है। देखो एक कार किसी, तो अंतिम 0 है ना, और सॉरी किसी एक कार किसी कगार से गिरकर ऊपर से गिरी है, तो मतलब 0 से शुरू किया है उसने, और वी पूछा है उसका अंतिम वेग पूछा है, तो जी आपको दे रखा है 9.8, यानी इसको मैं लगभग 10 मान लेता हूँ। तो इसका हमें क्या पूछे, समय कार की चाल, धरती पर टकराने समय कार की चाल पूछिए, तो v बराबर ए टी के फॉर्मूले से निकलेगी, v बराबर ए टी के फॉर्मूले से। तो a हमारा 10 है और t क्या है 0.5, तो इसकी दशमलव टाइम बटा 10, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 5 मीटर, ये आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, पतली और मजबूत बेल्ट का एक स्कूल बैग पकड़ना मुश्किल क्यों होता है। तो पतली क्या है, क्षेत्रफल कम है, तो क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पतली बेल्ट के कम क्षेत्रफल पर होने पर बेल्ट द्वारा अधिक दाब डालने पर, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर चौथा है, इसका क और ख दोनों सही है। गिरते समय वस्तुओं में क्या परिवर्तन नहीं होता। तो गिरते समय अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि क्या उसकी दिशा बदल रही है, तो गति की दिशा नहीं बदलती। हम कब कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं अगर पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसे हम कहते हैं मुक्त पतन में है, तो पहला इसका यहाँ पर सही है। गुरुत्वीय बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है, जैसे हम ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ते हैं नीचे की तरफ गिर रही है, तो वो गुरुत्वीय बल के कारण गिर रही है, तो उसे कहते हैं मुक्त पतन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। हमें पृथ्वी से बांधे रखता है, बिल्कुल सत्य बात है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा में भी सहायता करता है, बिल्कुल सही। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आएगा। यदि दो पिंडों की दूरी d को 6 से गुणा कर दिया जाए, तो दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल F का कितना भाग रह जाएगा। यदि दो पिंडों की दूरी को d को 6 से गुणा कर दिया जाए, अगर d बढ़ती है तो आपको पता है ये होता है हमारे पास F बराबर G m अपॉन डी स्क्वायर होता है। तो d का मान अगर हम बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे, एक दूसरे से उल्टा है, d का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल कम होगा। तो लगने वाले बल F का मान कितना रह जाएगा, इसका 36वां भाग रह जाएगा, बल का मान कम होता जाएगा, इसका 6×6=36, इसका वर्ग हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण G निकालने का समीकरण क्या है। तो गुरुत्वीय त्वरण G निकालने का m/r² ये है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होता है। तो अगर मान लो यहाँ पर अगर पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा, इसके 1/6 होगा, तो 60 गुणा में 1/6, 6 दाएँ 60, तो 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही है। गुरुत्वीय त्वरण जी का सही मात्रक क्या होता है। इसका होता है, जो त्वरण का होता है वही होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या ऐसे भी लिखा जा सकता है ms-2। ये दोनों ही सही है, तो इसका भी यही होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो पृथ्वी पर भार होता है F बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान 10 है और g कितना होता है, 10 मान लेते हैं लगभग, या 9.8 माने, तो इसके दशमलव ढाई, 10 से 10 कट के 98 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने में कौन कार्य करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, आपको पता ही है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा अधिक, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कैसा है, अधिक।
तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? तो वेग में त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। किसी वस्तु के भार को किस समीकरण द्वारा निकाला जा सकता है? तो भार वेट जो होता है वो होता है m गुणा g, या यही f होता है। f का भी यही फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ एक MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।